हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स विद पीवाईक्यूज। जो है हम एजुकेशन के कर रहे थे। दिसंबर 2020 जून 2021 की जो मर्ज साइकिल है उसका शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और बाकी अभी हो जाएंगे धीरे धीरे। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो सब्सक्राइब कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग को। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन 61st क्वेश्चन है इस पेपर का। क्या है, ये बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, हमें मैच करने हैं, मैच द फॉलोइंग, ऐसा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर में बुक्स पूछी गई हैं हमसे वो तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, वो तो याद होनी ही चाहिए। कर्म योग, वुमेन एंड एविल, एथिकल रीजन, रिलीजन, सिंथेसिस ऑफ योगा। देखिए, कर्म योग जो है वो किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। वुमेन एंड एविल नेल नोडिंग्स की है। एथिकल रीजन रिलीजन एम के गांधी, महात्मा गांधी। एंड दिस सिंथेसिस ऑफ योगा जो है वो श्री अरबिंदो की है। एटलीस्ट ये बुक्स के नाम याद रख लीजिएगा। मैंने जो ऑलरेडी थिंकर्स पे वीडियो बना रखी है उनमें अगर ये बुक्स मेंशन नहीं है तो उस वहां पे नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड, बी जो है उसका फोर्थ, एंड सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। ठीक है जी, ए आंसर हो जाएगा। पावर एज द सेंट्रल फीचर ऑफ सोसाइटी रादर देन थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी। ये दो चीजें अलग अलग दे रखी है हमें कि पावर जो है वो एक तरीके से पावर है सेंट्रल फीचर सोसाइटी का, ना कि थिंकिंग। ठीक है। एज हेल्ड टुगेदर बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट कंसर्निंग अ कोहेसिव सेट ऑफ कल्चरल स्टैंडर्ड्स एज फंक्शनलिस्ट डू। बेसिकली यहाँ पे दो, देखिए यहाँ एक अगर हम देखें तो सोशल मूवमेंट थियरी का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें कि बिल्कुल ऐसे सोशल लेवल पे कोई मूवमेंट चल रहा हो। न्यू सोशल मूवमेंट भी नहीं दिख रहा और पॉलिटिकल प्रोसेस भी नहीं दिख रहा। बेसिकली यहाँ दो अलग अलग थॉट्स हमें दिए गए हैं, तो हम कॉन्फ्लिक्ट थियरी जो है वो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे। फिर से ये स्कूल ऑफ फिलोसफी दे रखे हैं और मेटाफिजिक्स दे रखी है उनकी कि क्या मतलब है उनका। ठीक है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ये सारे के सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई होप आपको पता होंगे। ठीक है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज थ्रू आउट द प्रोसेस एंड चेंज। वो कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी बताई है ये प्रैग्मेटिज्म में रहेगी, मेटाफिजिक्स इसकी। द कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एंटिटीज, बहुत सारी एंटिटीज हैं, हैविंग वेरियस रिलेशंस एक दूसरे के साथ और वेरियस क्वालिटीज। ये जो एग्जिस्ट करती चीजें जो हैं वो बता रखी है, तो ये रियलिज्म का रहेगा। अ सराउंडिंग वर्ल्ड विच इज स्पिरिचुअल, जहां स्पिरिचुअल की बात आ गई वो कहीं ना कहीं आइडियलिज्म से रिलेटेड है। और नेचुरलिज्म, नेचर इन टर्म ऑफ प्रोसेस rather than either substance or structure. फर्स्ट का थर्ड यानी कि ये दो ऑप्शन हमें दिख गए, बाकी दो जो है वो कट आउट हो गए हमारे। फिर सेकंड का क्या है? सेकंड है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू 8 लिम्स ऑफ योगा। योग फिलोसफी जब मैंने आपको करवाई थी उस टाइम ये करवा रखा है। उन 8 में से ये यहाँ पे 5 दे रखे हैं और इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, कि किसके बाद कौन सा है, ऑर्डर में लगाना है। नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार। देखिए, अगर आपको सारे भी नहीं पता हो तो स्टार्टिंग का तो कुछ तो याद होगा ना, कि आपके पास यम है, नियम है, आसन है। ठीक है, तो नियम, देखिए यम तो यहां दे नहीं रखा, नियम दे रखा है, तो नियम क्या आ जाएगा? फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी कि ए। फिर नियम के बाद क्या आता है? आसन आता है, बी। अगर इतना भी पता हो तो देखिए आंसर यही निकल गया, ए बी डी ई सी, क्योंकि बी कहीं है ही नहीं ए के बाद। राइट। आपको 2-3 चीजें, मतलब कुछ तो पता हो तो क्वेश्चन आपका सोल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो। ये जो है वो 8 ही आंसर बी रहेगा। और ये हमारे वो 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम भी 3 तरीके होते हैं कि कैसे आप इनहेलिंग, एक्सहेलिंग और रिटेंशन करते हैं। प्रत्याहारा, धरना, या धारणा लगा लीजिए, ध्यान लगा लीजिए, एंड देन समाधि। समाधि बिल्कुल लास्ट है, समाधि, ध्यान और समाधि एंड में जाएंगे। यम, नियम, आसन, इतना भी याद हो तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। Mind is merely a function of brain, an overtone accompanying bodily activity. It is an onlooker at event, never influencing them. Mind जो है वो क्या है? एक फंक्शन है ब्रेन का। वो क्या है? मतलब इवेंट्स होते हैं बट वो इन्फ्लुएंस नहीं करता उनको।
ठीक है, ये बता रखा है कि मेयरली ब्रेन जो काम करता है एक्चुअल में वो है, सो बॉडीली एक्टिविटी या ब्रेन ये चीजों पे फोकस ज्यादा है, ना कि माइंड अपना फैसला खुद नहीं ले रहा है, ये कहना है इनका। ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है इवेंट्स को। सो ये कहां से बिलोंग करता है ये? सो एपिफिनोमिनलिज्म से ये बिलोंग करता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। एपिफिनोमिनलिज्म एक पोजीशन होती है किसी भी फिलोसफी में, फिलोसफी ऑफ माइंड, अकॉर्डिंग टू विच मेंटल स्टेट्स या जो इवेंट्स हम बोल रहे हैं आर कोज्ड बाय, कैसे होते हैं वो? फिजिकल स्टेट और इवेंट से होते हैं जो कि ब्रेन में होता है, बट डू नॉट देमसेल्फ कोज एनीथिंग। तो माइंड खुद कुछ भी चीजों का जो है वो कारण नहीं होता, ये कहना है। प्रियम्बल का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल में सीक्वेंस पूछी गई है। सो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये होती है। इक्विटी यहां मेंशन नहीं होता, तो ये बी तो हट ही जाएगा। अगर बी हट गया तो देखिए एक तो ये ऑप्शन हट गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से। जस्टिस सबसे पहले रहेगा, यानी ए रहेगा, सबके आगे ए ही है। जस्टिस के बाद इक्वालिटी, जस्टिस इक्वालिटी नहीं, जस्टिस लिबर्टी, ई आएगा, ए के बाद ई, तो देखिए ये दो हो गए हमारे पास, यानी ये सी ऑप्शन भी कट हो गया। फिर है सी और डी में से, यानी इक्वालिटी आएगा या फ्रेटर्निटी आएगा, तो पहले इक्वालिटी आएगा, यानी ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, तो स्ट्रेटिफिकेशन या जो लेयरिंग होती है या जो ऑर्डर होता है वो किस बेसिस पे है सोसाइटी में देखा जाए तो? पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, कल्चर, कास्ट, क्लास, एजुकेशन, अर्निंग, एम्पावरमेंट, मोटिवेशन, मोबिलिटी एंड मटेरियल पोजेशन। सो देखिए एजुकेशन के बेसिस पे तो होता नहीं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, उसके बेसिस पे कोई भी बहुत रेयर स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्निंग या एम्पावरमेंट भी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। कास्ट, कल्चर, क्लास, सो ये क्लास का अलग मतलब हो जाता है। कल्चर के बेसिस पे भी ये नहीं होता कि कौन सा कल्चर जो है वो बेटर माना जाता है, सोसाइटी में सारे बराबर माने जाते हैं। तो एक ये आंसर रहेगा कि पावर के बेसिस पे कितनी प्रॉपर्टी है और प्रेस्टीज कितनी है, उस बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन जो है सोसाइटी में देखने को मिलती है, ए आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किसने दी है वो पूछा गया है। व्हाट वी वांट इज प्रोग्रेस, development, realization. No theories ever made human being higher. No amount of books can help us to become purer. The only power is in realization, and that lies in ourselves and comes from thinking. Let human being think. तो वो थिंकिंग के ऊपर फोकस रहता है, ना कि बाकी चीजों पे, कोई और जो चीजें रहेंगी उनके ऊपर। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद की है। अगर अब तक नहीं पढ़ी है तो आप ध्यान रख लीजिएगा। Which of the following statement is not correct in case of Wollstonecraft? तो not correct पूछी गई है यहाँ पे। So Wollstonecraft was an English writer, ये ठीक है। Wollstonecraft is regarded as one of the founding feminist philosopher, ये भी ठीक है। वोल्स्टनक्राफ्ट की फर्स्ट सोल, यानी जो इनकी पहली खुद ये सिर्फ अकेली ऑथर थी जिसकी, वो बुक का नाम दे रखा है। मेजॉरिटी ऑफ वोल्स्टनक्राफ्ट्स अर्ली प्रोडक्शंस आर अबाउट एजुकेशन, ये भी ठीक है। सो ये तीन ठीक है। ये फर्स्ट बुक जो है उनकी ये वाली नहीं थी, उनकी फर्स्ट बुक थी मैरी अ फिक्शन 1788 में। ठीक है जी। सो बाकी तीन चीजें सही है, और बाकी तीनों चीजें मैंने आपको वीडियो में जब मैंने वोल्स्टनक्राफ्ट के बारे में पढ़ाया था, मतलब वंडरफुल लेडी, वो मैंने बताया था आपको सारी चीजें, तो आप उसको देखिएगा जाके। एजुकेशन वॉज बॉट इन टू कॉन्करेंट लिस्ट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि एजुकेशन ओरिजिनली जो है वो किस में थी? स्टेट लिस्ट में थी, यानी उसके ऊपर दो तीन लिस्ट होती है ना हमारी, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट से उसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया ताकि सेंटर भी जो है उसके ऊपर लॉज बना सके। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? सो ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया था, जो कि 1976 में चेंज किया गया था। सो बी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज के 10 क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग टू।